हेलो हेलो। लैपटॉप कोलकाता टेक ट्रेड में आपका स्वागत है। देखिए आज मेरा निफ्टी पे एनालिसिस था जो 2 दिन पहले भी मैंने बताया था। आज 26 दिसंबर है, तो कल तो मार्केट 25 को बंद था। 24 को मैंने प्रोडक्शन दिया था आपको, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट देखिए। मैंने उस दिन ये बात मैंने बोला था कि अगर ये 26,140 के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं कॉल साइड में नहीं बैठूंगा, मतलब एग्जिट हो जाऊंगा। मैं बैठूंगा तो पुट साइड ही बैठूंगा, ये बात मैंने बोला था। और मैंने टारगेट लगाया था कि 26,040 आएगा, 50 आएगा, निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ के बाद अब सिचुएशन होगा कि ज्यादातर ट्रेडर ये सोचेगा कि मार्केट अब नीचे की तरफ 25,000 तक ले लेगा, ठीक है, यहाँ तक टारगेट देगा। लेकिन यहाँ पे तुरंत टारगेट नहीं देगा, पहले यहाँ पे ऊपर नीचे होगा, उसके बाद ये टारगेट देगा। तो ये मैं एजुकेशन के सिस्टम से बनाया हूँ और मैं सीखा हूँ, आप लोग इसको देख के सीखिए और सही से ट्रेड कीजिए। देखिए मैंने एग्जिट कर गया यहाँ पे, अब यहाँ पे एंट्री मैं करूंगा ही नहीं, ठीक है। अभी मैं आज एंट्री करूंगा ही नहीं इसमें। अब मार्केट जहां भी ले जाए कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी ले जाए मार्केट, तो इसलिए मैं इसमें एंट्री अब नहीं करूंगा। अब इस तरह का मैं बनाता हूँ। अब बियर में देखिए, मैंने उस दिन, इससे 2 दिन पहले ही वीडियो में इंडिको मैंने सेल दिया था, ठीक है। मार्केट देखिए आज भी गिरा है, ठीक है। और आपका डिक्सन का सेल का दिया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है, 26,165, जो 26,400 चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक छुएगा, मार्केट आएगा ही आएगा, चाहे ऊपर लेके आए चाहे नीचे लेके आए। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये मार्केट ऊपर नीचे होगा। नीचे मतलब यहाँ तक आने के बाद ही बुल साइड में जाए तो जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ के बाद मतलब वेट कर लेना 1-2 दिन, उसके बाद एंट्री करना डिक्सन में। फिर आपका मैंने बताया था, और किसका, सॉरी, फिर मैंने बताया था इसका, एंजल वन का, कि एंजल वन जब यहाँ मार्केट, एंजल वन अगर 26,000 आएगा तो फिर वहां से फिर मार्केट 24,047 को छूने आएगा, ठीक है। लेकिन ना तो ऊपर टच किया है अभी, ना नीचे किया है, तो इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं लिया और ना मैंने सलाह दिया इसमें भी एंट्री करने का। लेकिन मैंने बोला था कि पुट साइड का ही मेरा इसमें जो अनुमान है और जो मेरा रिसर्च है उसके हिसाब से पुट साइड में ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एंट्री एग्जिट करता हूँ। आप लोग इसको देखिए, समझिए सही से और सीखिए कि मैं जो ट्रेड लाइन तीरा हूँ कैसे तीरा हूँ। ये एक्सपीरियंस से आएगा। अब एक दिन में सोचिएगा हो जाए तो नहीं हो पाएगा आपका। देखिए ये मेरा पिछला वीडियो है, बहुत कम व्यू गया हुआ भाई, 6 व्यू गया हुआ है, ठीक है। एक कमेंट आया है, ये निफ्टी का है, इसको देख लीजिएगा। और निफ्टी 50 प्रेडिक्शन, निफ्टी ए भी है, देख लीजिएगा। बिटकॉइन का एनालिसिस किया हुआ पूरा, इसको देख लीजिएगा। मेरा सब देखा हुआ, सब यहाँ से 19 दिसंबर से, मतलब कि 17 दिसंबर, ये सब बनाना शुरू किया हूँ मैं, ठीक है। इस सब वीडियो को देखिए, मैंने कैसे एनालिसिस किया हूँ, किस टाइप से किया हूँ, आप इसको देखिए और समझिए। यकीन मानिए आपको भी कुछ ना कुछ एजुकेशन होगा और आप इस चीज में कर पाएंगे 100% कर पाएंगे। जब मैं सोचिए कि सब कॉल साइड बैठा हुआ, निफ्टी में मैंने पुट बोला था कल, ठीक है। और मेरा फाइनल टारगेट लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे आएगा फाइनल टारगेट, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, सेलिंग जोन, टारगेट डन। यहाँ पे मार्केट आने के बाद बाई करना है, मैं खुद करूंगा बाई, मैं खुद बाई करूंगा यहाँ पे आने के बाद, जी हाँ। यहाँ बाई करूंगा, 10-20 हजार आराम से कमाऊंगा, एकदम आराम से। तो यहाँ तक तो मार्केट अभी आना नहीं है, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है 26,000 का लेवल जो तोड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन सेलिंग साइड में बैठेंगे, 25,950 के नीचे क्लोज करता है तो ही सेलिंग साइड में बैठेंगे, वरना 26,000 से बाइंग तरफ ही, बाइंग के लिए सोचेंगे, सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 25,950 के नीचे क्लोज करता है तो सेलिंग की तरफ सोचेंगे, नहीं करता है तो बाइंग की तरफ ही, बाइंग तरफ ही मैं रहूंगा, मतलब मेरा सेलिंग का कोई प्लान नहीं।
अब मैंने आपको ये प्रेडिक्शन बताया हूँ, ठीक है? आपको कोई स्टॉक अच्छा लगे, इंडिगो का मैंने बोला था सेल साइड, ठीक है? इंडिगो गया सेल साइड में। अब देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। और आज मैंने लिया है किसका, देखिए आज मैंने ओएफएसएस का लिया है भाई, पुट लिया हूँ, ठीक है? आज मैं ओएफएसएस का पुट लिया था, लेकिन मेरा प्रॉफिट दिखाया 1000 रुपया, लेकिन मैं इसको घाटा नहीं हूँ और ये मेरा एक्सपायरी तक रहेगा, ठीक है? इसका पहला टारगेट है 7600, पहला टारगेट है और इस टारगेट पे मैं निकल जाऊंगा। और ऐसे इसका नॉर्मली टारगेट जो है वो 7000 तक का है, वो यहाँ तक मार्केट आएगा, 10 दिन 15 दिन में लग जाए, लेकिन यहाँ तक मार्केट ये आएगा, ठीक है? प्योर ओ एफ एस एस प्योर सेलिंग पे है। और बायर को देखिए यहाँ से बायर को फंसा चुका है, यहाँ इतना बड़ा रैली दिखाया है, जो भी होंगे यहाँ पे सब बाय करके बैठे हुए हैं, ठीक है? तो मार्केट अभी इतना, और एक बायर यहाँ आया, देखिए यहाँ से मारा जाता भयानक, तो सब इसमें भी लोग बाइंग किया होगा, तो सब बायर बैठा हुआ है, ठीक है? इसलिए ओएफएसएस सेलिंग में जाएगा और मैं सेल में बैठा हुआ हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एंजल वन का मेरा ये अकाउंट है, ठीक है? और मेरा पोजीशन देखो, मैं कैसे लॉस करता हूँ, डिक्सन में भाई पुट लिया था, ठीक है? लेकिन 2 बार मेरा स्टॉप लॉस काट लिया, चला सही लेकिन मेरा स्टॉप लॉस काटा, इसमें मेरा लॉस हुआ। ये मारुति मेरी वाइफ खेली थी, ठीक है? वाइफ भी खेलती है मेरी, उनको मैंने मना किया लेकिन खेले, कोई बात, स्टॉप लॉस ही काटा। फिर मजडक, हाँ मजडक का मैंने बता दूँ, मजडक ये देखिए, मजडक का जो है ना, देखिए टारगेट, ये इसका टारगेट था, ठीक है? 26,016, तो मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन मैं बोला ना मैं अभी स्टार्टिंग किया हूँ भाई, ठीक है? अब जाके समझना शुरू किया हूँ, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस करता है डर से। लेकिन इंशाल्लाह 6 महीना 7 महीना और गुजरते हुए, वीडियो बनाते बनाते और मेरा ट्रेडिंग करते करते, यकीन मानिए मैं आपको इसी प्रॉफिट में 10-10 20 हजार का प्रॉफिट दिखाऊंगा एक एक दिन का, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। ये मेरा सेलिंग पॉइंट था यहाँ से 26,000 से, तो मैंने लिया पुट और ये कमा के निकल गया, क्योंकि डर गया मैं कि मेरा स्टॉप लॉस तो काट चुका है, इसलिए। देखिए ओएफएसएस का मैं पुट लिया हूँ, ये मेरा एक्सपायरी तक का चलेगा, ठीक है? अभी 978 रुपया लॉस चल रहा है। मैं इसमें 2 बार एंट्री किया हूँ, एक बार मेरा प्रॉफिट में 700 में निकल गया था, लेकिन फिर दोबारा एंट्री कर दिया, तो ये अभी 970 रुपये लॉस चल रहा है। देखिए मेरा ये एडिक्शन में भी सही प्रोडक्शन था, लेकिन मैं इतना दूर का ले लिया ना, जिसकी वजह से उस पे मतलब कि कुछ तीर नहीं पाया। 12,250 का मैंने ले लिया था, तो इसीलिए उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा पाया और मैं लॉस में नहीं, मतलब मेरा स्टॉप लॉस काट दिया दो दो बार, ठीक है? अब देखिए 122 133 में लिया हुआ था, 102 चल रहा है। मारुति का तो खैर था ही से फूड पे, लेकिन वाइफ ली मेरी, और इसमें मेरा कोई प्लान नहीं था कि फूड तरफ जाएगा कि कॉल तरफ जाएगा, ठीक है? इसमें मेरा ये अभी तक साइकोलॉजी खत्म नहीं हुआ मेरा, जो डेली बस एंट्री कर लेना है, वैसा समझ गए? तो मजदा का मेरा परफेक्ट एंट्री था, जिसमें मैं किया हूँ, लेकिन डेक्सन में मेरा परफेक्ट था, लेकिन बहुत दूर का लिया हुआ था, इसलिए मेरा ये प्रॉफिट नहीं दे पाया, बार बार स्टॉप लॉस कर दिया। अभी मेरा ओ एफ एस एस का लिया हुआ है पुट, जो मेरा एक्सपायरी तक चलेगा। तो मैं देखिए प्रॉफिट लॉस सब दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए और समझिए। देखिए निफ्टी में मैंने बोला था वेट करोगे, यहाँ पे आने के बाद टारगेट पूरा करने के बाद तो वेट करना चाहिए भाई। ये जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाइएगा। और ये मैं 100% बोलूंगा, क्योंकि मैं लॉस किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, ठीक है? एक और चीज है, आप लोगों को लेने का मन होगा तो ले सकते हैं। कहाँ चला गया जी? एक और ट्रेड बहुत अच्छा है जो मैं देखा था, पॉलीकैब, हाँ पॉलीकैब, देखिए पॉलीकैब का टारगेट एकदम 77-39 का है, ठीक है? जो इसको भी पूरा नहीं किया है और इसको ये पूरा करेगा, ठीक है? अब चलिए सोचिए कि मार्केट सेल है, मैं बाई की तरफ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही चलता है मार्केट, समझ गए? एकदम बहुत बेहतरीन टारगेट देगा 77-39 का ये, और ये जाएगा, देखिएगा आप मंडे को आप इसको देखिएगा, ठीक है? मंडे को अगर डर है आपको, है स्टॉप लॉस की भाई कहाँ तक है टारगेट, तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है,
लेकिन 73-7400 का स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं मार्केट, ठीक है। यहाँ तक मार्केट अभी आएगा नहीं है इतना जल्दी। अगर आ भी गया, यहाँ पे अगर आ गया तो भाई की तरफ बैठ जाना तुरंत। जैसे कि मान लिया आपने कोई लिया है तो उसको अगर हेज करते हो तो 50% लॉस को मैनेज कर देगा, समझ गया। पॉलीकैब सीमेंस में नहीं है, एक और था जी, कहाँ चला गया, हम लेने वाले थे उसको। हॉल हॉल हाँ, आप देखिए इसका बहुत बेहतरीन सेलिंग सेलिंग है भाई यहाँ से, ठीक है। अगर आप लोग अगर करना चाहें तो इस पे सेलिंग में बैठ सकते हैं, बहुत बेहतरीन टारगेट देगा ये आपको। लेकिन इसका जो मेन है ये यहाँ तक जाएगा, मैं सब बता दिया, ठीक है। अगर आपको इसमें पैसा कमाना है हाल में, ठीक है, तो ये दबा के पैसा देगा आप लोग, यकीन मानिए। ये जिस दिन 4583 चला गया अगर, तो मैं पूछ लूंगा इसका। और ये 4583 से कब टारगेट पूरा करेगा 4449 पता ही नहीं चलेगा। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है बहुत लंबा, ये आपका 4152 का टारगेट है, उसके बाद 3800 का टारगेट है, ठीक है। और ये यहाँ पे कर रहा है और ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, एक बार और रिटेस्ट करेगा फंसाने के लिए। पुट साइड में लोगों को फंसा चुका है, देखिए जैसे ये ब्रेकआउट दिया ना नीचे, ये ब्रेकआउट दिया नीचे, तो इसका टारगेट यहाँ तक का बनता है, यहाँ तक आ गया मार्केट, एक बार और यहाँ तक जाएगा रिटेस्ट करने, 4587 तक जाएगा रिटेस्ट करने, और वहां से फिर रिटर्न मारेगा। तो ये मेरा हाल का है, बहुत बेहतरीन है। और इसमें आप देखिए, मेरे चैनल को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद है आप लोग सीखे होंगे। और मेरे ये मैंने जो बोला है परफेक्ट बोल देता हूँ कि हाँ यहाँ से निकल जाना है, यहाँ से एंट्री करना है। और मैं एजुकेशन सिस्टम से बोला हूँ, मैं भी एजुकेशन कर ही रहा हूँ भाई, सीख ही रहा हूँ। और मैं सीखते सीखते 5 साल गुजर गया, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से एक स्ट्रेटेजी लाता रहूंगा जो प्रॉफिटेबल होगा इंशाल्लाह। जय हिंद।